ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 18 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। प्रश्न: किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एकरस बना सकते हैं? उत्तर: अवस्था को एकरस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगी तो फालतू ख्यालत चलेगी, व्यर्थ संकल्प आएगी। इसलिए बाबा राय देती है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते भोजन बनाते एक बाप को ही याद करेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचे ऊंच है। उनको ही शिवाय नमः कहती है। फादर भी कहते हैं वह बाप स्वर्ग का रसोईता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं। यह तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 100 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में सूता ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भला गीता कब सुनाई? बचपन में बात जब 100 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जुड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहती है। इन दोनों का क्या संबंध है यह किसी को पता नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगी तो मनुष्य समझ जाएगी कि यह तो सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजा आदि जो भी है वह सन्यासियों को देख पाप जरूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्म कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रसता और रचना की इतनी नॉलेज देती है, उनकी बायोग्राफी सुनाती है। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। वह कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे। आत्मा को जयंती नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। तुम बच्चों को यह ख्यालत रहनी चाहिए। यहाँ से अपने घर धंधे धुरे में जाने से यह बातें ही बुद्धि से निकल जाती है, चिंतन नहीं चलता। गुरु आदि की जज्जरू में भी बहुत फंसी हुई है। बात मत पूछो, अबलाएं बहुत भूले होती है ना। तुम उनसे पूछ सकती हो। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह है कौन? उसने क्या आकर किया और कब आया? जयंती मना ही बर्थ। निराकार शिव का बर्थ मनाया। वह निराकार है तो उसका फिर बर्थ कैसे बनाया जाता है? किस में आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है बर्थ हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है। शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पार्ट बजाने लिए। वह तो है निराकार, उसने जन्म कैसे लिया? किस में आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता है। यह किसी को भी पता नहीं है। भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है।
कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में तो ऐसे हंस बगुले बन जाए। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मनाती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। यह यहाँ की बात है। वहाँ तो आज्ञा मानने न मानने का सवाल ही नहीं, सब प्यार से चलती है। वहाँ ऐसे कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? भू भू करनी है। बच्चों को भी भू भू करना है। अपने हमजिन्स का कल्याण करो, उनको भी बताए, बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है। बाबा आया हुआ है, मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हमजिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेती हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्ष देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत है जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करती है। सारा दिन घर के धंधे धुरे के लफड़ों में ही रहती है। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा, आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम भरोसा जरूर लेंगे। बाबा, आप कितने मीठे हो। आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगी। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। बाबा, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही सुनेंगे। अब हमको तमोप्रधान से शतप्रधान जरूर बनना है, तभी सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा, आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा, हम खाना पकाएंगी, घूमने जाएंगी तो भी आपकी याद में रहेंगी। ऐसे ऐसे बातें करती प्रतिज्ञा करेंगी तो विकर्म विनाश होती जाएगी। बाबा, हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में। हमको शतप्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम शतप्रधान बनेगी ही नहीं। मौत का डर है ना। बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाए तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी, याद नहीं करेगी तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और सदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नॉन्स बहुत फिरती रहती है, घरों में दुकानों में जाती है, सबको कहती है बाइबिल तो यह लो। हमारे क्रिश्चियन धर्मों में बहुत सुख है, उनकी भी मिशन है, बुद्धियों को भी मिशन है। हिंदू लोग यह नहीं समझते हैं कि यह क्या करते हैं। हमारे हिंदू धर्म वालों की क्रिश्चियन बनाते रहती है। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं। घर में गए खलास, इसके लिए गाया हुआ है, बंदरों के आगे रत्न रखो तो वह पत्थर समझ फेंक देंगे। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न पत्थर समझ फेंक देती है। यह भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगी उनको ही तत्छुगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रसोईता है। बाप भारत में आते भी एक ही बार है। बाप कहते हैं तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो।
अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छुड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी है। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पढ़ो। शिव भगवान उवाच में तुमको स्वर्ग का मालिक राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तो यह उनको भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी है पतित पावन सीताओं के राम। अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। सब है भक्तियाँ अथवा सीताएं। यह पुकारती है हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं, मुख्य भूल है यह जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पूछना चाहिए कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया है। सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर श्याम होती है। पहले है गोल्डन सिल्वर एज, फिर कॉपर आयरन एज। इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था, तो जुक्ति से जाकर समझाना चाहिए। वह कोई इतना जल्दी अपना हाथ नहीं छुड़ेंगी। जार की आयु बड़ी होती है तो जार जड़ जड़ीभूत अवस्था कब पाता है। आयु तो इस दुनिया को भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग तमोप्रधान दुनिया, इसमें एक भी सतोप्रधान हो नहीं सकता। अब तमोप्रधान को खलास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेगी? वही बाप। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, बाप को पुकारते ही तब है जब पतित हो जाते हैं। फिर कहते हैं आकर पावन बनाओ। आएगी तो जरूर पुरानी दुनिया में। पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही जाएगी। खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम उगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने। अभी मैं संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपनी अवस्था को जमाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझाना है। यह शरीर के अग्रंश है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको जो सुनाता हूँ वह सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते ही इसलिए हो कि भगवान मिलेगा। वह तो सर्व का सद्गति दाता बाप है ना। बाप के सिवाय यह नॉलेज कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहती है वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। बाप समझाते हैं तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेगी क्या? परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वह आकर इसमें प्रवेश करेगी। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। अभी तुम जानते हो वह हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो तो जरूर संगम में ही कहेंगे। सतयुग में था एक धर्म तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना। इतने धर्म सब विनाश हो जाएगी। यह टाइम वही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेगी। बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करती है मैं उनको याद करता हूँ क्योंकि मेरे मददगार है। बहुतों का कल्याण करते हो तो वह मुझे प्यारे लगती है। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है। इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। याद की जात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालत भी आएगी। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी है।
हमको शिव का दर्शन हो। बहुत मेहनत करती है दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएगी और 21 जन्मों के लिए बर्छा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रही है। दूसरे जन्म में हम यह जाकर बनेगी। यह कलेश ही है शत्रु का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाप आकर धर्मों के साथ रीति किंगडम भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई है वही सुननी और धारण करनी है। बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। दूसरा, व्यर्थ ख्यालों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगी रहना है। वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्यों में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होती है वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयी पन के निश्चय के आधार पर बा त्रिकालदर्शी पन के आधार पर हर कर्म करो बा हर बोल बोलो तब कहेंगे अलौकिक बा असाधारण। स्लोगन, हद के किनारों कर सुर एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएगी। ओम शांति।